हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आज आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो क्लास 11th का आज आपका लास्ट सब्जेक्ट था ऑप्शनल में, मैथमेटिक्स और या कंप्यूटर कुछ भी होगा आपका। तो हम लोग मैथमेटिक्स को देखेंगे कि मैथमेटिक्स में आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, काफ़ी इजी पेपर था, तो आई होप आपने 40 में 40 कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको एक सेट दे रखा है। ठीक है, इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप डिस्टिंक्ट लेटर देखेंगे तो एक एस है, एक सी है, एक एच है, एक ओ है और एक एल है। ठीक है, तो एस सी एच ओ एल इसमें है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। कुछ करना नहीं था, सिर्फ डिस्टिंक्ट लेटर आपको चूज़ करना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नॉन एम्प्टी सेट ए और बी को आप इक्विवेलेंट बोलेंगे। कब बोलते हैं? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इधर है। ए सेट हैज़ एन एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो पावर सेट में कितना होता है? टू द पावर एन एलिमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे। ये दोनों सेट है, तो आपको b माइनस ए निकालना है। तो पहले b को आपको देखना है। ठीक है, तो b में कौन सा एलिमेंट माइनस होगा? तो देखिए 2 को देखिए, 2 ए में है तो 2 माइनस हो जाएगा। फिर 4 भी ए में है तो 4 माइनस हो जाएगा। फिर 6 भी ए में है तो 6 भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका क्या बच रहा है? 8। तो यानी कि सिंगलटन 8 होगा बी के पास में। चूँकि पहले बी है तो बी का एलिमेंट को हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल था। आई होप ऐसे ही आपने किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। ठीक है, क्या बोलता है कि दो सेट है, दोनों सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख दिया है कि ये 38 है। क्या लिख रहा है? ए एंड बी, एन ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, यहाँ भी 38 लिख दिया है। ये नहीं होगा, ये आप असल में हमको फाइंड करना है। तो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये है आपका 38 गिवन है, ये 17 है, ये 23 है। ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको निकाल लें एन ए इंटरसेक्शन बी को, तो क्या होगा? तो इसको ऐड कीजिएगा तो 40 हो जाएगा माइनस 38 यानी 2 आएगा। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो हो सकता है कि इसको देख करके कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, तो उसको ले करके आपको ये नंबर फ्री में भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन सही ऑप्शन आपका पहला है। आगे बढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या करना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बस ऑर्डर पेयर को अलग करेंगे, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 8 हो गया। तो x का वैल्यू 4 आ रहा है, तो y क्या आ जाएगा? किसी भी एक में पुट कर दीजिएगा तो y माइनस 1 आएगा। 4 और माइनस 1 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है ए के पास में p एलिमेंट है, b के पास में q है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करेंगे तो कितना होगा? pq एलिमेंट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? ये है f π/4 पूछ रहा है, तो x की जगह पे आप π/4 पुट कर दीजिए, तो 2 tan π/4 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर π/4। tan π/4 यानी tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो नीचे में भी वो 2, ऊपर भी 2, तो कट के आपका 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बहुत ईजिली बन जाएगा। नेक्स्ट है आपको डोमेन और रेंज पूछ रहा है। ठीक है, देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि ये डिफ़ाइन कब होगा फंक्शन। तो डिफ़ाइन होने के लिए ये क्या है? रेशनल फंक्शन है। तो आपको मैंने बताया है, आपने पढ़ा होगा कि रेशनल फंक्शन में क्या होता है? डोमेन क्या होता है? आपका रियल होता है माइनस जिसमें आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो 0 हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? वो आपका x इक्वल टू 4 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे तो r-4 ये हो गया आपका डोमेन। तो देखिए ये सिर्फ एक ही जगह दिया है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चूँकि रेंज आपको -1 दिया है तो करेक्ट है, इसलिए कि जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 - 6, तो ये कट के -1 आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको आप बोलिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन। देखिए ये रेंज में -1 है। ठीक है, लेकिन जब दिया हुआ है तो डिफ़ाइन किस तरीके से होगा, इसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन के लेवल पे हम लोग डिनोमिनेटर को नॉन जीरो कर रखेंगे। ठीक है, और रेंज के लेवल पे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है,
कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 10 में यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग पढ़ के रखे हैं, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो A क्रॉस B हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा A क्रॉस C, ठीक है, अप्लाई हो जाएगा। चलिए 1 डिग्री क्या होता है, तो ये तो बहुत ईजी है, पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, बोलता है कि अगर एंगल ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, रेशियो है 3, 4, 5 का, ठीक है, तो रेडियन में स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 3, 4, 5 है, तो आप चाहें तो x लगा लें, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया 12x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x क्या हो जाएगा 118/12 कर देंगे तो 15 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट है वो यही है, यही आपका स्मॉलेस्ट है। तो ये आपका हो जा रहा है 3 × 15 यानी 45 डिग्री। अगर रेडियन में बोलेंगे तो π/4 बोलेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 13। cos x का वैल्यू -1/2 है, x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो sin x क्या होगा। देखिए cos x -1/2 है, अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो इसमें क्या होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा, इसमें 2π माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों को थर्ड क्वाड्रेंट का देखना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग में 60 डिग्री यानी π/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई प्लस π/3। अब इसमें आपको साइन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन लगा दीजिए, तो साइन पाई प्लस π/3 क्या होता है, सिंपली आपका माइनस साइन π/3 होगा, ठीक है। यानी साइन 60 डिग्री माइनस में तो -√3/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है बिल्कुल। आगे बढ़िए, -17 10 डिग्री करना है ना। देखिए तो हमको पता है कि cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में हो जाता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। तो ये आपका सिंपली 17 10 ऐसे लिखिएगा, ठीक है, तो माइनस हटा दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 गुना, ठीक है, अगर आप करेंगे ना 180 तो प्लस क्या होगा, प्लस 90 होगा, कितना देखिए 9 8 72 होता है, तो ये हो जा रहा है 1620 और प्लस 90 कीजिएगा तो 17 10 आ गया। तो ये देखिए है क्या, ये है आपका cos 9π + 90 है, ठीक है। तो अब 9π की वजह से माइनस हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो cos 90 तो आपका 0 होता है, तो आपका इसलिए 0 पे कोई निगेटिव पॉजिटिव होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है यहाँ पे देखिए कैसे करना है इसको। तो इसमें आप ना क्या कीजिए, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 1 - tan 20 हो जाएगा, नीचे में 1 + tan 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए tan 45 - tan 20 और नीचे लिख दीजिए क्या 1 है 1 + tan 45 × tan 20। क्यों, क्योंकि tan 45 आपका 1 होता है, तो यहाँ पे आपका फार्मूला आ जाएगा tan 45 - 20 यानी tan a - b का, तो आपको tan 25 के ये इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे करना है, इजी क्वेश्चन था। यहाँ देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है हम लोगों का, थोड़ा सा इसको आप देखिएगा तो बहुत इजीली बन जाएगा। कैसे करना होता है, तो साइन a है, ठीक है, साइन 3a को क्या लिखेंगे, 3 sin a - 4 sin क्यूब a, ठीक है। डिवाइड कीजिए cos a को, तो cos a रहने दीजिए, cos 3a को क्या लिखिएगा, तो इसको उल्टा लिखते हैं 4 cos क्यूब a - 3 cos a, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऊपर में ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 4 sin a माइनस ये हो जा रहा है 4 sin क्यूब a, नीचे में आ जा रहा है आपका 4 cos क्यूब a आ गया -2 cos a आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ऊपर आप चाहें तो 4 sin a को कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा 1 - sin स्क्वायर a बचेगा, ठीक है। नीचे में आप चाहिए तो 2 cos a को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a - 1 आएगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए 4 sin a है, ये हो गया आपका क्या cos स्क्वायर a, नीचे में 2 cos a, इसका फार्मूला क्या होता है cos 2a होता है, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, एक cos भी कैंसिल हो गया। ऊपर में 2 sin a और cos a क्या बन गया sin 2a, नीचे में क्या है cos 2a, तो sin 2a/cos 2a क्या हो जाएगा, सिंपली आपका tan 2a। एक तरह का फार्मूला भी है जो याद रखते हैं हम लोग, चाहे तो आप डायरेक्टली इसको ना एज ए रिज़ल्ट याद रख सकते हैं। अगर आप IIT वगैरह लिखेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट काम आता है, ठीक है। चलिए आगे, cos 2a क्या होगा, तो ये होता है cos 2a, याद रखे हैं, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ निकालना है cot x = दिस वन, ठीक है।
तो इसका निकालने का तरीका ये है कि आप ना पहले देख लीजिए कि कॉट कहाँ कहाँ निगेटिव होता है। तो कॉट देखिए यहाँ निगेटिव होता है और यहाँ निगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एक्स देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 30 डिग्री यानी π/6 होगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो इसमें आपका हो जाएगा π-x और इसमें आपका हो जाएगा 2π-x, ठीक है। तो अगर π-x निकालिएगा तो हो जाएगा π-π/6 यानी 5π/6, ठीक है। और यहाँ से निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 11π/6। तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये सब क्वेश्चन है। ट्राइगोनोमेट्री का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको प्लेलिस्ट पे जाके मेरा जरूर देखना चाहिए, ट्राइगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट डाला हुआ है। और याद रखिए जो क्वेश्चन आपका 11th लेवल पे इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि बस आप 11 दे दिए और फ्री हो गए, बल्कि ये आपके आने वाले 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस का क्या है, कैलकुलस का जान है ये, ठीक है, हार्ट है कौन, ट्राइगोनोमेट्री। ओके, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम बीत गया, जो भी आपका नंबर आ रहा है आप इसको स्टडी कर लीजिए, बट आप आने वाले अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और पूरा मेरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है ट्राइगोनोमेट्री का, उसको जाके अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा। एक बार आप समझ जाएंगे, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर आगे क्या क्वेश्चन है, आगे है क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/2 है। तो बोलता है क्या होगा, तो थीटा क्या होगा, थीटा आपका 60 डिग्री होगा यानी π/3। तो यहाँ से ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन, इसका निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा है ना। इसको आप पहले ऐसे कर लीजिए, cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो साइन हो जाएगा c+d/2 यानी 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा/2 तो 3 थीटा। और फिर डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का डिफरेंस 2 और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो आपको साइन थीटा 0 होगा तो थीटा आपको मिलेगा nπ, और या तो आपका साइन 3 थीटा 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 3 थीटा आपको nπ मिलेगा, यानी थीटा आपको क्या मिल जाएगा, nπ/3। तो nπ या तो nπ/3 है ना, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है नंबर 21, ठीक है। स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर इज़ ऑलवेज निगेटिव होता है। अगर परफेक्ट इमेजिनरी नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसको सोल्व करना है तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। डिवाइड करना होता है किससे, बाई 4। क्यों, इसलिए कि i⁴ का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 तो 1 है, 10 को डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूना 8 तो 2 बचेगा, ये तो आपका पूरा कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अच्छा, फिर i का पावर 30, तो इसको भी 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से 28 तो आपको रिमाइंडर 2 बच जा रहा है, ठीक है। i का स्क्वायर, ठीक है। तब देखिए ये हो गया 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2 i² स्क्वायर हो गया, यानी 2 - 2 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस वन क्या होता है, यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 + i। ये तो सिंपली आपका 1/1 + i हो जाएगा। चाहे तो ऊपर नीचे आप इसको इस तरह से कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 - i, और नीचे में आ जाएगा 1 + 1 यानी 1 - i/, ठीक है। अच्छा, नीचे में a + b a - b करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, a² - b², ठीक है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखिए हम लोग इसी तरीके से करते हैं। तो 1 - i/, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। यही तो आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे लगता है तो ऑप्शन तो कोई नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका फ्री में आपको ये नंबर मिलने वाला है, ठीक है। ये भी फ्री क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 - i/2 इसका आंसर होगा, ठीक है, ये ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखते हैं इसके बाद क्या है, 25 नंबर 25 देख लीजिए। यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत इजी है।
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो क्या होता है, जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो होगा, ठीक है। तो 3y माइनस 2 ये आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से y आपका हो जाएगा 2/3, ठीक है। और 7 माइनस 2x को जीरो करेंगे इमेजिनरी पार्ट को, तो x हो जाएगा 7/2, तो 7/2 और 2/3, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को a प्लस आयोटा b फॉर्म में बदलना है, तो इसको आप क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर में आ गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और 2 आयोटा, नीचे में हो जाएगा आपका 2, चूँकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए ये और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, चूँकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 2 भी कट जाएगा, तो आयोटा आ रहा है, यानी इसको आप लिखेंगे क्या, 0 प्लस आयोटा लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़िए। 27 जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो देखिए यहाँ पे आप इसको सिंपली ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपका आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। अब इसको a माइनस बी इंटू a प्लस बी में लगा दीजिए, एक फैक्टर आपका ये बनेगा और एक फैक्टर आपका ये बनेगा, ठीक है। तो आपका अब यहाँ पे देखिए फिर से ये भी आपको फ्री का आपको मिल रहा है, ठीक है। लॉलीपॉप आपको बहुत सा क्वेश्चन फ्री का मिल जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन गलत फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। एक्स का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए √2 आयोटा और -√2 आयोटा, तो ये तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे भी सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। ये आपका करेक्ट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 - 3x और 2x + 8 कर लीजिए, ठीक है। अब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5, इधर हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। तो x मेरा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन -1 आ रहा है, और -1 पे ओपन इंटरवल है, तो ये वाला करेक्ट होगा, -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद फिर क्या आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे भी आपको सोल्व करना है, तो 6 - x है ना, तो 6 है, ठीक है, -x है, ग्रेटर देन 11 - 2x है। इसको भी आप चाहें तो ऐसे कर लें, 2x - x ग्रेटर देन 11 - 6 कर सकते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है, तो ये आपका हो जाएगा, इधर x हो गया, ठीक है, और इधर हम लोगों का हो जा रहा है 5, यानी x इज़ ग्रेटर देन 5, तो 5 से इन्फिनिटी चला जाएगा ये, ठीक है, 5 पे ओपन होगा। क्लियर है, इस तरीके से बनाएंगे। हाँ नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे भी सोल्व करना है, तो x नेचुरल नंबर है, तो x आपका क्या होगा, <100/24, ठीक है। अगर आप करेंगे ना तो कितना होता है, 24 चौक 96 होता है, तो 4 डेसिमल कुछ आएगा, ठीक है, समथिंग आएगा। जब आप चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 100/24 है, तो इसको आप 25 से कट कर दिए, 4 छक 24, 4 से कट कर दिए, तो फिर क्या हो जाए, 6 चौके 24, 1 10, ठीक है, तो 6 का 6 और 4 40, तो 6 छक 36 कुछ भी आ रहा है, तो ये क्या 4 से छोटा होगा, नेचुरल नंबर क्या होगा, स्मॉलर देन 4, तो 4 से छोटा 4.16 से छोटा कौन कौन होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, 5 नहीं लीजिएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, तो यहाँ पे भी देखिए लिमिट लगाना है, और ये तो डिफाइन फंक्शन है, कोई है नहीं दिक्कत इसमें, डायरेक्ट लगा देंगे, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 1 आपका आ रहा है, ठीक है। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है ना, कुछ तो बहुत ही ईजी है। इसमें आपको क्या करना होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो ऊपर नीचे आप क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से 1 + x + 1, और यहाँ पे भी आपका 1 + x + 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर में तो आपका रूट हट जाएगा स्क्वायर होने से, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा आपका x × 1 + x + 1, ठीक है। अब देखिए ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपका ये x और x कैंसिल हो जाएगा, फिर आप लिमिट डाल देंगे तो आपका 1 + 1 यानी आपको 1/2 आएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़िए, ये तो सिंपली फार्मूला है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 35, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, इसको लॉजिकली आप इस तरीके से कर सकते हैं, फार्मूला में अरेंज हो जाएगा, x - 1, नीचे भी आपका x का पावर 10 - 1/x - 1,
ऊपर जो फार्मूला है वो तो 15 1 का पावर कुछ भी लीजिएगा तो कुछ भी आएगा, नीचे में 10 और 1 का पावर में आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मेनली 15/10 आ रहा है, 5 से कट कर दीजिएगा तो 3/2 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो अगर आप हॉस्पिटल रूल पढ़ें तो उससे भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी बनता है कंपटीशन का, ठीक है। हॉस्पिटल रूल ये तो बहुत सिंपल है, इसलिए इस डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। तो x का होगा यहाँ पे आपका बनेगा +3 और -2, ऊपर में फैक्टर कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे भी यही होगा, तो फैक्टर करेंगे तो यही चीज़ आएगा हमारा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 डाल दीजिएगा तो 2 + 3 क्या होता है आपका, सिंपली 5 होता है, ठीक है। चलिए 37 यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। f' क्या होता है, तो x² का 2x यानी 4x, 3x का सिर्फ 3 मिलेगा। अब f' 0 अगर निकालिएगा तो 0 पुट करने से ही आपका 3 आ जाएगा, और f' -1 अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा -4 + 3 यानी -1, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दीजिए, ये आपका 3 हो गया +3 × ये आपका -1 हो गया, तो 3 - 3 आ रहा है यानी आपका हो गया ये 0, ठीक है। बहुत सिंपल इस तरीके से बनेगा। चलिए 38 में क्या बोलता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो 2 sin x हो जाएगा, और फिर sin x का कीजिएगा तो cos x हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, sin 2x बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएशन है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका देखिए ऐसा है कि d/dx कर दीजिए, 1/2 को लगा दीजिए, क्योंकि जो फार्मूला है ना, जो हमको ऑप्शन चाहिए उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे कर दिए, तो ये आपका हो गया 2 sin x cos x यानी sin 2x, ठीक है। अब sin 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos 2x होगा और इनटू में 2 आएगा, तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली cos 2x बचता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव निकालना है, u/v फॉर्म का है। तो पहले क्या होता है, v का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग v को छोड़ देंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा माइनस, फिर u को छोड़ देंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगेन आपका 1 आएगा। तो आपको ऊपर में आ रहा है x + 1 - x, नीचे में आ जा रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका x कट जाएगा तो 1/1+, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप देखिए आप लोग ऐसे ही बनाए होंगे और आपका 40 में 40 बिल्कुल आएगा। और अगर देखिए कुछ कम आ रहा है तो नर्वस नहीं होना है, आपको लगे रहना है, ठीक है। आपको फिर से मौका मिलेगा, 12th क्लास की तैयारी भी रखिए, अभी 11th का भी फाइनल एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो देखिए बहुत कुछ है इस चैनल में, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। इसलिए कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, मुझको इससे खुशी होगी, ठीक है। और अपने दोस्तों को उसको सजेस्ट भी कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।